सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 11 में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंशिएशन में एक मेथड किया था, रूल में जो हमारा था वो है एबिन शो मेथड। तो उसके बारे में हमने बताया, हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी किए। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of derivative of a function। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब इसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं dy डिवाइडेड बाई dx, या लिखते हैं f डैश x। तो ये f डैश x से dy बाई dx ज्योमेट्रिकली एक्चुअली क्या है, व्हाट इज इट ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकली हम दिखाएंगे ये क्या है। तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन लेंगे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है, कहीं जंप नहीं होता है, तो इस तरीके की फंक्शन हमारे पास है। सो दिस फंक्शन को इसका नाम रखेंगे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये है x ओ x डैश, दिस इज y ओ y डैश। तो ये मेरे पास फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर मेरे पास सपोज यहां पर एक पॉइंट है P था, इसका नाम रखेंगे हम दिस द पॉइंट P। इस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो है A। ये A, या रादर सीधे रखेंगे हम, सपोज दिस इज x, या A भी रख सकते हैं तो x रख सकते हैं, सो x। तो अगर x या A रखेंगे तो x इज इक्वल टू A। तो y कोऑर्डिनेट जो यहां पर होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो अगर x A है तो y बचेगा एफ ऑफ A। तो ये है हमारा एफ ऑफ A। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे A कामा एफ ऑफ A। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है A कामा एफ ऑफ A, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर सपोज अगर मेरे पास एक पॉइंट यहां पर है, इसके नेबरहुड में एक पॉइंट यहां पर Q है, तो इस क्यूब के कोऑर्डिनेट जो है, अगर यहां से यहां तक ये है तो यहां से यहां तक सपोज हम h रखेंगे, तो ये पॉइंट आएगा यहां पर a प्लस h। तो x कोऑर्डिनेट हमारा a प्लस है, तो y कोऑर्डिनेट बनेगा f ऑफ a प्लस h। तो q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a प्लस h कामा f ऑफ a प्लस h। तो q के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास मिले हैं, तो q के कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं, वो आया है। तो अगर मैं यहां पर P और Q को यहां पर एक कार्ड बनाऊंगा, इनको मैं ज्वाइन करूंगा यहां पर, तो हमारे पास एक कार्ड बनेगा PQ। तो इस स्लोप ऑफ PQ क्या बनेगा, स्लोप ऑफ कार्ड PQ। ये क्या है, क्योंकि यहां फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर आपके पास कोई लाइन है, इस पे दो पॉइंट है x1 कामा y1, और यहां पर एक पॉइंट है x2 कामा y2, तो स्लोप इस लाइन का क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन such that 2 points on it are given। तो PQ जो कार्ड है, इसका स्लोप क्या होगा, y2 के बदले f ऑफ a प्लस h माइनस y1 f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a, x2 माइनस x। तो स्लोप ऑफ कार्ड आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय a, एंड a विल कैंसिल एंड इट इज h। सो स्लोप ऑफ कार्ड जो मेरे पास है PQ जो कार्ड था, इसका स्लोप हमारे पास आया है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अगर यहां पर इफ Q टेंड्स टू P, अगर ये Q P के नजदीक जाएगा, तो जितना भी Q P के नजदीक जाएगा उतना ही h जो हमारा है ये टेंड करेगा 0, h टेंड्स टू 0। तो ये यहां पर है, ये यहां पर है, जितना नजदीक बढ़ेगा आगे आगे तो h जो कम हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0। देयरफॉर अगर हम यहां पर इस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय जो स्लोप ऑफ द कार्ड PQ है, अगर इसको लिमिट देंगे, लिमिट Q टेंड्स टू P,
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या बनेगा, तो जितना क्यू के पी के पास जाएगा तो ये यहां कोइंसाइड करेगा, तो ये बनेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी में जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप बनेगा यहां पर वो तो एक कार्ड बनेगा। फिर तो आप कार्ड नहीं रहा, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, दैट बिकम्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर एक्स एक्सिस के सपोज एंगल बनाया थीटा, तो स्लोप को क्या बोलते हैं, tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा। तो एज q टेंड्स टू p h बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, h टेंड्स टू 0। जब मैंने इसको लिमिट लगाया तो अभी स्लोप ऑफ द कार्ड अब नहीं रहा, अब तो ये टेंजेंट बना है, तो अब ये एक ही पॉइंट पे आएगा। सो इसीलिए बोलते हैं implies that when q tends to p limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a whole divided by h। तो ये क्या बना, it becomes the slope of the tangent at point p, at point p। but f of a plus h minus f of a divided by h limit h tends to 0, ये एक्चुअली क्या है, this is the derivative dy by dx। so यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने पहले लिखी, limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a whole divided by h। so तब हम क्या बोलेंगे, what is the geometrical interpretation of derivative of a function। तो सिंपली जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, so then it means that it is the slope of the tangent at point p। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, टेंजेंट ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप जो भी होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपके पास कभी फंक्शन होगी, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एट गिवन पॉइंट, तब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली ज्योमेट्रिकली जो dy by dx जो डेरिवेटिव होता है एक फंक्शन का, वो एक्चुअली क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ओके तो इस डेरिवेटिव की फिजिकल मीनिंग भी है, तो फिजिकल मीनिंग आप बोल सकते हैं उसको फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकली हमने दिखाया क्या है एक्चुअली ये, तो हम फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता आपने दिखाया y is equal to f of x is a function, y depends on x, so y is dependent variable, x is independent variable, x changes, y changes automatically here। so तब हम बोलेंगे जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy डिवाइडेड बाय dx, तो एक्चुअली ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर चेंज होगा तो किस रफ्तार से y चेंज होता है, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बैलून है, तो बैलून में हम यहाँ पर इसमें एयर इन्फ्लेट करेंगे, हवा भर देंगे, तो जितना भी इसका रेडियस बढ़ेगा, जितना भी बैलून बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, तो एरिया इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जितना रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ता है, सो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो उसको बोलते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। सो आपने सीखा यहाँ पर ज्योमेट्रिकली एक्चुअली ये डेरिवेटिव क्या है। तो कल हमने किया था एब इंचो मेथड, एब इंचो मेथड में हमने कुछ फंक्शंस के यहाँ पर डेरिवेटिव्स निकाले, डिफरेंशिएशन किया है एब इंचो मेथड, वहां से हमने, तो हम और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड आल्सो। तो मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पर करेंगे, बहुत अच्छी है। इफ f of x is equal to x power n, ये मेरे पास है, where n is any positive integer, find f dash x by ab initio method। तो ab initio मेथड से हम इसका डेरिवेटिव निकालना है x पावर n का। तो क्वेश्चन यहां पर बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन इसको करेंगे तो हमारे पास गिवन क्या है वो लिखेंगे पहले, f of x is equal to x पावर n। तो ये मेरे पास है f of x,
Therefore डेरिवेटिव की डेफिनेशन बाय एब इंचो मेथड एफ डैश एक्स वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। तो ये है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये है उसकी बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव। तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x x पावर n f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, x प्लस h रेजर पावर n माइनस f ऑफ x क्या है, x पावर n होल डिवाइडेड बाय h। तो ये है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इस x पावर n को x प्लस h पावर n को विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम खोलेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है एक्चुअली आपने पढ़ी है, a प्लस b रेजर पावर n अगर मेरे पास है तो क्या क्या करते हैं, ठीक है, पहली फंक्शन पहली टर्म का पावर हाईएस्ट पावर प्लस पहली टर्म का एक पावर कम होगा सेकंड वाली, लेकिन यहां पर है m, फिर आएगा n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस लास्ट में सो ऑन b पावर n। तो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। x प्लस h रेज पावर n, तो x के बदले a, h b के बदले h, a पावर n मीन्स x पावर n, फिर आएगा n x पावर n माइनस वन इंटू h, फिर आएगा प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, a पावर n माइनस x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में आएगा h पावर n, b पावर n मीन्स h पावर n माइनस x पावर n तो अपना है होल डिवाइडेड बाई h। तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम यहां पर इस्तेमाल किया है। तो हमारा x पावर n कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हर किसी टर्म के साथ h है, यहाँ h है, यहाँ h स्क्वायर है, बाकी टर्म्स के साथ भी h है, तो उस h को यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा nx n माइनस वन प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अदर 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस h पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई h। तो h पावर n माइनस वन आएगा बिकॉज h बाहर निकला, h एंड h विल कैंसिल, तो h तो चला जाएगा, ये तो कैंसिल होगा। अब क्या होगा, अब लिमिट देंगे, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 nx n माइनस वन प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h पावर n माइनस, तो यहां पर h नहीं है तो nx n माइनस वन आएगा, बाकी सबों के साथ 0, तो आएगा nx पावर n माइनस वन। तो ये हमने बाय एब इंचो मेथड हमने डेरिवेटिव निकाला इसका x पावर n का n सम पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शॉर्ट में तो ये n जो ऊपर पावर है ये नीचे आएगा, n वाइज गुण पावर बेगस पावर अख कम, इसको मैं तरीके आता हूं, n डाउन गसान यह अख पावर n कम गसान गो इथे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होगा तो इसी हिसाब से निकालेंगे, 2 आएगा नीचे फिर ऊपर 2 के ऊपर एक पावर कम तो 1, दैट इज 2x, दैट इज 2x। तो ये चीजें हमारे पास है। तो इस x पावर n जो हमने जनरल यहाँ पर पावर फॉर्म में इस्तेमाल किया है, तो इसमें मैंने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो आपको जबानी याद रखना होगा x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, एक पावर n डाउन तो एक पावर कम, एक पावर कम, इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ओके तो आपने यहां पर पढ़ा है, अगर हमारे पास f ऑफ x होगा x पावर n तो इसका डेरिवेटिव है f डैश x क्या है, पावर डाउन एक पावर कम, मैंने n इसको पॉजिटिव इंटीजर किया। तो अगर ये फ्रैक्शनल पावर भी होगा नेगेटिव फ्रैक्शन भी होगा तब ये नेगेटिव पावर्स के लिए भी ये यहाँ पर होल्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1/2 तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आएगा f डैश x 1/2 को यहाँ पर नीचे करो
फिर ऊपर आएगा 1/2 पावर -1, तो 1/2 x पावर -1/2, तो आएगा 1/2, तो नीचे आएगा x पावर 1/2, तो ये आएगा हमारे पास उस टाइम भी। तो इस उनके लिए भी अगर हमारे पास ऊपर ये यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पावर होगा, रैशनल नंबर होगा, तो इसके लिए भी यहाँ पर होल्ड ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल्स अगर भी और कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश x, तो इसी हिसाब से कर सकते हैं, 2 डाउन x पावर 2 - 1, तो 2x पावर 1 दैट इज 2, तो सिंपली आएगा 2x पावर 1 दैट इज 2x, तो ये है डेरिवेटिव। तो मैंने पहले ही बोला आपको, अगर आपके पास है f of x इज इक्वल टू x, ये तो हमने निकाला, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलता था 1, तो इस हिसाब से भी निकलेगा f डैश x के हिसाब से, तो ये ऊपर है पावर 1, तो 1 बार ऊपर आएगा 1 - 1, 1 इंटू एक्स रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये भी हमारे पास आया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। और एक एग्जांपल यहां पर करेंगे, फॉर एग्जांपल करेंगे, लेट f of x is equal to ax मेरे पास है, a is some constant here, find f dash x, आपको डेरिवेटिव निकालना है x का डेरिवेटिव। तो अगर आप भाई एबिंग शो भी निकालेंगे तो उससे भी हो जाएगा। f dash x क्या है, y का लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a plus h माइनस f of a, f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइड बाय h, यहां पर तो यह है लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a x is ax, f of x plus h, तो a तो ऐसे ही x के बदले क्या आएगा x plus h, माइनस f of x क्या है ax डिवाइडेड बाय h, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीपल a into x is ax, a into h is h minus ax whole divided by h, x and x will cancel, तो अब आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ah डिवाइडेड बाय h, तो h भी कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या बचा खाली a, वहां तो खाली a बचा, h भी कैंसिल। तो इसका मतलब है सिंपली, अगर आपके पास या फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल f ऑफ x अगर 2x होगा, तो 2 पे मल्टीप्लिकेशन में 2 होगा, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव का, हमें तो इस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है। तो 2x का क्या आएगा 2, तो ऐसे ही x का 1 दैट इज 2, तो सिंपली ax का डेरिवेटिव a, 2x का क्या आएगा 2, 3x का क्या आएगा 3, रूट 2x का क्या आएगा रूट 2a, ठीक है, तो रूट 2 आएगा। तो दैट मीन्स जब मल्टीपल होगा, जब अगर फंक्शन के साथ हमें कुछ कांस्टेंट मल्टीपल होगा, तो डेरिवेटिव में फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली वेरिएबल को यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने क्या बात एबिंशो मेथड, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ax होगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो सिंपली a है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, अब हम यहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहला हम करेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, हम साइन फंक्शन लेंगे, साइन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग एब इन शो मेथड। तो ये करेंगे हम यहां पर, तो कैसे करेंगे इसको, ये बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। एब इन शो से हम जाएंगे, तो एक्चुअली क्या है सॉल्यूशन, तो गिवन हमारे पास क्या है, वी हैव f of x इज इक्वल टू साइन x, मेरे पास साइन x क्यों है, therefore by ab initio method f dash x क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, गिवन इंटीग्रल बोथ साइड्स, फिर डिफरेंस करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, वो तो वही निकलेगा, वो तो वही है। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h means sin of x plus h minus f of x means sin x whole divided by h, तो यह है लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज द फॉर्मूला हियर sin a minus sin b,
तो आपको शॉर्ट में हम पढ़ा है s प्लस एस ट्वाइस एस सी, एस माइनस एस ट्वाइस सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस ट्वाइस एस एस। तो यहाँ पर साइन और साइन है, एस माइनस एस है, एस माइनस एस वो है ट्वाइस सी एस, तो आएगा ट्वाइस सी मीनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू into sin of a minus b by 2 x plus h minus x divided by 2. This is the formula sin a minus sin b whole divided by h. तो यह आएगा लिमिट h tends to 0 twice cos of their 2x plus h divided by 2 into sin of x and x will cancel h by 2 whole divided by h. तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, तो यहां डिवाइड करेंगे अलग अलग, यह आएगा x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, तो यहां आएगा साइन ऑफ h बाई 2, तो होल डिवाइडेड बाई आएगा, यहां h है तो ये ऊपर जो 2 था इसको मैंने नीचे लाया मैंने इसको, तो ये बना cos ऑफ x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h बाई 2। ठीक है, तो थोड़ा एक दो स्टेप यहां हम करेंगे, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, तो अलग अलग लिमिट हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos of x plus h by 2 when h tends to 0 h by 2 also tends to 0, तो फिर आएगा लिमिट h by 2 tends to 0, यहां आएगा sin h by 2 होल डिवाइडेड बाय h by 2, तो when h by 2 tends to 0 cos of x plus h by 2 के बाद 0 तो आएगा cos x खाली, लेकिन ये है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा, स्पेशल लिमिट वो 1 है, थीटा इज h by 2, तो यहां पर आएगा cos x बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो डेरिवेटिव निकला हुआ है एबिंशो मेथड मैंने निकाला, वो sin x का क्या है cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x बाय यूजिंग एबिंशो मेथड। तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको कॉपी पड़ी है चैप्टर नंबर 3 में, उनको आप यूज कर सकते हो यहाँ, आप नोट भी कर सकते हो। Similarly, you can find the derivative of the other trigonometric functions. जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, वेब पे ट्राई कर सकते हो। आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द डेरिवेटिव of the following functions by using Ab-Initio method. With respect to x आपको निकालना है cos x, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, tan x इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, cot x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, sec x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, log x का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, e पावर x का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा डेरिवेटिव cos x का आएगा माइनस sin x, tan x का आएगा sec स्क्वायर x, इस तरीके से cot x का क्या आएगा माइनस cos स्क्वायर x, sec x का क्या आएगा sec x tan x, log x का 1/x, e पावर x का e पावर x। तो आप ट्राई कर सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, आप डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग एबिंशो मेथड आप निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। होमवर्क आप पर मैं छोड़ता हूं। ओके, तो यहाँ एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम। चलो मैं और एक डेरिवेटिव यहाँ पर दिखाऊंगा बाय एबिंशो, tan x में दिखाऊंगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू tan x, तो आपका डेरिवेटिव निकालना है f dash x बाय यूजिंग एबिंशो मेथड। ठीक है, सो देयरफॉर f dash x की फार्मूला जो है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h। तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h मीनस tan of x प्लस h,
एफ ऑफ एक्स मीन्स tan x होल डिवाइड बाय h। तो यहां पर इसको मैं खोलना चाहता हूं, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर 1 बाय h। तो tan ऑफ x प्लस h इसको लिखेंगे sin ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस h माइनस tan x sin x डिवाइडेड बाय cos x हम लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करके हम इसको थोड़ा यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, तो यह आएगा sin ऑफ x प्लस h इंटू cos x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस sin x cos ऑफ x प्लस h होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x। तो ये आएगा। तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h। तो यहां पर देख लीजिए, आप इसको खोलेंगे, यह फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, दिस इज द फॉर्मूला sin ऑफ a माइनस b। तो यह आएगा sin ऑफ a के बाद x प्लस h माइनस b दैट इज x होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x। तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा x एंड x, वो तो हो जाएगा कैंसिल। तो ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा खाली sin h डिवाइड में इसको h है, और आएगा 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो लिमिट सबका है, तो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स को अलग अलग दो। यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h, वहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस h इंटू cos x। तो ये 1 है, स्पेशल लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h। तो ये 1 के बराबर है। जब ये 1 के बराबर है तो यहां आएगा 1 डिवाइडेड बाय h टेंड्स टू 0, यहां आएगा cos x इंटू cos x। तो 1 डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर क्या आएगा sec स्क्वायर x। तो यही मैंने पहले बोला कि tan x का डेरिवेटिव जो है वो है sec स्क्वायर x। So similarly you can find the derivative of other trigonometric functions also by using in-show method। तो सिंपली आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है इनको रिवाइज करना है, इनको यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट टाइम आपको आपके साथ और हम एग्जाम्पल्स आएंगे और मेथड के साथ आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।